नमस्कार, बक्सर खबर में तमाम दर्शकों का स्वागत है। और हमारे साथ आज बिहार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार जी हैं और ये परिचय के मोहताज नहीं हैं। ये पहले से ही पूर्व आईपीएस रह चुके हैं और फिलहाल शिक्षा विभाग इनके जिम्मा है। और पिछले मार्च महीने में, शायद मार्च महीने में इन्हें ये नीतीश कुमार के द्वारा जिम्मेदारी दी गई थी। तो पहला सवाल सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे बक्सर खबर के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया और बक्सर के सभी नागरिकों का हमारा बहुत बहुत नमस्कार, हम अभिवादन करते हैं। अभी चूँकि आप गोपालगंज के भोरे गांव से विधायक हैं, भोरा विधानसभा से, और यहाँ मिथिलेश तिवारी को टिकट दिया गया है एनडीए की तरफ से। एनडीए के समर्थित उम्मीदवार हैं और भाजपा के बैनर से यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं। और आपके ही विधानसभा क्षेत्र से पहले वो विधायक रह चुके हैं, गोपालगंज के ही बैकुंठपुर से। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, एनडीए ने यहाँ पर मिथिलेश तिवारी जी को, माननीय मिथिलेश तिवारी जी को अपना उम्मीदवार बनाया है और 1 तारीख को मतदान होना है और वे कमल छाप पर सीरियल नंबर 2 पर हैं। और हमें पूरा यकीन है, जो हमने क्षेत्र का भ्रमण किया है और सभी लोगों से, आम आवाम से हमारी मुलाकात हुई है, और एनडीए के सभी सम्मानित नेतागण, कार्यकर्तागण जितनी ईमानदारी से, जितनी मेहनत से और जितनी लगन से यहाँ पर प्रचार प्रसार कर रहे हैं, हमें पूरी उम्मीद ही नहीं लेकिन पूरा यकीन है, विश्वास है कि श्री मिथिलेश तिवारी जी अच्छे मतों से चुनाव जीतेंगे। और पहले भी इस सीट पर एनडीए की पहले भी विजय प्राप्त होती रही है और इस बार भी वो अच्छे बहुमत और बढ़त से चुनाव जीतेंगे। अभी जो वर्तमान शिक्षा को लेकर के कुछ दुविधाएं चल रही है, हमारे जो नीतीश कुमार हैं उन्होंने सदन में एक बात रखा था शिक्षा को लेकर के कि स्कूलिंग जो होगा वो 10 से 4 होगा, लेकिन आईएएस हमारे जो अधिकारी हैं, अपना शिक्षा विभाग के जो विभागाध्यक्ष कह लें के पाठक जी, उनके फरमान से शिक्षक कुछ परेशान हैं और इसका असर भी चुनाव में देखने को मिल रहा है। जो अभी जिस तरह से हीट वेविंग चल रही है, बच्चे परेशान हो रहे हैं, शिक्षक। मेरी भी बात सुन लें। जी जी। पहले तो बात है कि चुनाव का जहाँ तक प्रश्न है, चुनाव कोई व्यक्ति विशेष पर नहीं निर्भर करता है। आम आवाम और पूरे नागरिक के मदद से लोग चुनाव जीतते हैं, उम्मीदवार चुनाव जीतते हैं। और जितना काम माननीय प्रधानमंत्री जी ने, श्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश के लिए किया है, और जिस तरह का दशा और दिशा बदली है माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने, और हम लोग जिन मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हैं, विकास के मुद्दों पर, सामाजिक सद्भाव के मुद्दों पर, और जिस तरह से बदलाव बिहार में, चाहे सड़क हो, बिजली हो, पानी हो, स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, तो हमें उम्मीद है कि जितने काम हम लोगों ने किए हैं और जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री गरीबों के लिए 83 करोड़ लोगों को 5-5 किलो का अनाज दे रहे हैं, उज्ज्वला योजना है, आयुष्मान कार्ड हैं, तो जिस तरह से अगर सभी कल्याणकारी योजनाओं की गिनती की जाए जो केंद्र के द्वारा चलाए जा रहे हैं, माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा या श्री नीतीश कुमार जी के द्वारा, तो पूरे दिन लग जाएंगे कल्याणकारी योजनाओं को गिनाने में। तो जितनी बढ़त हुई है बिहार की, और पिछले कभी भी आप देखेंगे जब से माननीय मुख्यमंत्री यहाँ के, लोगों ने उन्हें बागडोर संभालने की जिम्मेदारी दी है, तो कभी भी 10% से नीचे यहाँ का ग्रोथ रेट नहीं रहा है। तो हम समझते हैं सभी को मिला करके
जो मतदाता हैं ज़रूर सोचेंगे कि पलड़ा किसका भारी है। चुनाव सिर्फ व्यक्ति विशेष पर नहीं होता, लेकिन कौन सा गठबंधन बेहतर है, कौन सा नेतृत्व बेहतर है, कौन सा नेतृत्व ऐसा है जिस पर चेहरे पर किसी तरह का कोई दाग नहीं है, कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है, भविष्य किनका सुरक्षित है, विधि व्यवस्था किनके समय बेहतर हुई, कानून व्यवस्था और कानून का राज कब स्थापित हुआ। तो एक लंबी जो कड़ी इस तरह की है, उसमें हम समझते हैं कि एनडीए का पलड़ा निश्चित रूप से भारी है। और इन सभी मुद्दों को अगर आप तराजू पर तौलेंगे तो निश्चित रूप से अधिकांश लोग मतदाता, निश्चित रूप से युवा वर्ग, खास करके 2 लाख नौकरियां एक दिन में दी गई माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा, तो हम समझते हैं एनडीए का पलड़ा किसी दिन भारी है और चुनाव हम लोग ज़रूर जीतेंगे। बक्सर में भी जीतेंगे और पूरे बिहार प्रदेश में, सूबे में एनडीए की स्थिति बहुत अच्छी है और परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छा होगा। रही शिक्षा का विभाग का टाइमिंग का, इस मुद्दे पर मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करूंगा। आपको भी पता है कि जब मैंने कार्यभार संभाला उसके बाद से लगातार चुनाव आ गए और मैं भ्रमण में हूँ। इसके पहले भागलपुर के चार्ज में था, गोपालगंज में था और कम से कम 10-12 ज़िले का भ्रमण कर रहा हूँ मैं लगातार। तो इस मुद्दे पर निश्चित रूप से मैं विचार विमर्श करूँगा और जो उचित कार्रवाई है सर समय हम लोग करेंगे। और लेकिन इतना ज़रूर है, मैं आपको बता दूं, आम आवाम से और हर एक जगह मैंने बच्चों से सवाल किया है, तो निश्चित रूप से हमें एक चीज़ लगा कि शिक्षक समय आते हैं। दूसरी बात है कि मिड डे जो भोजन की व्यवस्था है बच्चों को मिलती है। और आप पता कर लें, इस बार शायद समय सभी को पाठ्यक्रम की पुस्तकें भी मिली हैं समय, आप किसी भी स्कूल में पता कर लें। और एक दक्ष मिशन भी है जिसमें जो बच्चे पढ़ाई में उतने थोड़े कमज़ोर हैं उनको आप कैसे ऊपर लाएंगे, उनको तो उसी विद्यालय के शिक्षक ही ऊपर लाएंगे, वो दूर से कोचिंग नहीं, जो स्पेशल क्लासेस, हाँ जी, दक्ष मिशन में स्पेशल क्लासेस हैं। तो कुल मिलाकर के शिक्षा में सुधार मेरे ख्याल से हुआ है और उच्च शिक्षा में कुछ सुधार की आवश्यकता है। हायर एजुकेशन में, कॉलेज एजुकेशन में कि सेशंस भी वहाँ पर टाइम पर हों। तो ये सारा प्रयास हमारा ज़रूर रहेगा और माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में, दिशा निर्देश में हम लोग काम करेंगे और अधिक सुधार आपको देखने को मिलेगा। आज तेजस्वी ने अपने सभा में कहा कि हमने ये नौकरी 5 लाख की नौकरी हमने दी है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, शिक्षा विभाग ने जब भी ये प्रस्ताव दिया तो उस वक्त यहाँ के जो शिक्षा मंत्री थे वो जदयू कोटे से आते थे और विजय चौधरी साहब शिक्षा मंत्री थे जब ये प्रस्ताव पहली बार मूव हुआ। दूसरी बात है कि पूरे सरकार का और कैबिनेट का मुख्यमंत्री होते हैं और मुख्यमंत्री के बगैर निर्णय लिए और बगैर दिशा निर्देश के कोई कैबिनेट डिसीजन नहीं होता है। तो जबकि जदयू कोटे के मंत्री माननीय विजय कुमार चौधरी जी ने ये निर्णय लिया और कैबिनेट ने उसे पारित किया और माननीय मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में कैबिनेट होती है, तो आप कैसे कहेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में जो कैबिनेट थी और मुखिया के तौर पर और मुख्यमंत्री के तौर पर तो उनका निर्णय था। अब उसके इम्प्लीमेंटेशन की बात हुई तो एग्ज़ाम करने में, रिक्रूटमेंट करने में समय लगता है, तो किसी और के समय हुआ हो तो उसका सारा श्रेय तो आप नहीं ले सकते। अच्छा, एक ये कह रहे हैं कि एनडीए गठबंधन इंडी से डर गया है और लगातार कभी किसी को क्षेत्र में भेज रहे हैं, कभी किसी को क्षेत्र में भेज रहे हैं। एक 35 साल का युवा को वो कह रहे हैं कि हम जेल भेजेंगे। ये प्रधानमंत्री पर कल की जो सभा में प्रधानमंत्री ने जो बयान दिया था, उन्होंने कहा था कि अपनी अमानत और जमानत संभालेंगे। देखिए, जब से माननीय नीतीश कुमार जी बिहार में उन्होंने नेतृत्व संभाला है और जनता ने उन पर विश्वास किया है, तब से माननीय मुख्यमंत्री जी ने कानून का राज स्थापित किया। किसी भी व्यक्ति विशेष के प्रति द्वेष की भावना से उन्होंने काम नहीं किया। और जहाँ तक माननीय प्रधानमंत्री जी का
सवाल है और उन्होंने क्या कहा, पूरे स्पीच को तो मैंने नहीं सुना, लेकिन निश्चित रूप से हमारे देश में एक कानून प्रणाली लागू है और कानून सबके लिए बराबर है और कानून सबको एक नज़र से देखता है, वो चाहे राजनेता हो या सामान्य व्यक्ति हो या कोई ब्यूरोक्रेट हो या पुलिस ऑफिसर हो, कानून सबके लिए बराबर है। एक पूर्व पुलिस पदाधिकारी रहने के ख्याल से मैं जानता हूँ कि जो आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस एक्ट की जो धाराएं बनी हैं, जो एक्ट हैं, जो पूर्व से लागू हैं, उसमें जो नए तरीके से उसको फिर संसद में पेश किया गया, तो वो कानून सभी के लिए बराबर है। तो निश्चित रूप से, और हमारे कोर्ट, हमारे देश में सभी न्यायालय हैं जहाँ न्याय होता है, जिसको आप जहाँ आप जा सकते हैं अपने फरियाद लेकर के। तो निश्चित रूप से मेरे ख्याल से इस देश में, इस राज्य में कानून सबके लिए बराबर है। लेकिन इतनी बात ज़रूर है कि अगर कोई कानून का उल्लंघन करता है तो कानून अपना कार्य करता है और कानून को इम्प्लीमेंट करने वाले अलग अलग एजेंसीज़ हैं और आवश्यकता अनुसार उन एजेंसीज़ का उपयोग किया जाता है। वो एजेंसीज़ काम करती हैं और एजेंसीज़ के जो अपना काम करती हैं उसके विरुद्ध भी आप माननीय उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय आप जा सकते हैं ताकि आपको न्याय मिल सके। अभी आपने जो अपना बक्सर लोकसभा क्षेत्र है, वहाँ इस क्षेत्र में आपने भ्रमण किया, क्या लग रहा है आपको? मैंने शुरू में ही कहा कि यहाँ पर एनडीए कैंडिडेट जो उम्मीदवार हैं श्री मिथिलेश तिवारी, उनकी जीत पक्की है। और आपने एक प्रश्न किया था कि सभी लोग इसमें लगे हुए हैं, तो एनडीए की टीम तो एक परिवार है, उसमें माननीय मुख्यमंत्री माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, चिराग पासवान जी हैं, जीतन मांझी जी हैं और उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी है। तो इसीलिए सभी पार्टी के सभी नेता जब क्षेत्र का दौरा करते हैं तो सभी लाजमी है कि सब एक साथ काम कर रहे हैं और सभी एक ही मकसद से काम कर रहे हैं कि मिथिलेश तिवारी जी चुनाव जीतें। तो इतने लोग, जब इतने लोगों की ऊर्जा लगी हुई है और जन समर्थन है और लोगों का विश्वास है। देखिए, जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने इतने दिनों तक 18 साल तक जो कार्य किए हैं उसमें तो विश्वास, उसमें सबसे बड़ी बात है कि जो उन्होंने विकास किया और लोगों, समाज के हर लोग को साथ लिया और विकास के साथ न्याय किया। लेकिन उससे भी बड़ी बात है कि उन्होंने जो विश्वास का सेतु बनाया है आम पब्लिक के बीच में, वो बहुत मजबूत है और आम आवाम उसको ज़रूर समझेगी। और एनडीए के सभी घटक दल और सभी परिवार के दल एकजुट हैं और निश्चित रूप से यहाँ माननीय मिथिलेश तिवारी जी की जीत होगी। हमारे साथ आज मैं एनडीए के सभी हमारे लोग साथ थे, श्री मिथिलेश तिवारी जी, श्री संजय तिवारी जी और यहाँ पंकज राम और भी बहुत लोग हमारे साथ हम लोग थे। और हर एक इलाके में गए, वैसे भी इलाके में गए जहाँ दलितों की आबादी ज़्यादा थी, ऐसे भी इलाकों में जहाँ गए जहाँ सवर्णों की आबादी ज़्यादा थी। लेकिन कुल मिला के हमें ये एक एहसास हुआ कि जन समर्थन श्री मिथिलेश तिवारी जी के पक्ष में है। सर, एक सवाल फिर दोबारा, इस उमस भरी गर्मी में आज आप दिन भर घूमे, क्या इस गर्मी से बच्चों को और शिक्षकों को राहत मिलेगी? क्योंकि बिहार में गर्मी की छुट्टियां इस बार पहले ही कर दी गई, 15 अप्रैल से ही। मैंने कहा ना, अभी तक मैं ऑफिस बहुत कम गया हूँ, बाहर ही रहा हूँ। जितने सवाल आपने शिक्षा पर किए समय को लेकर के, 1-2 दिन में तो ये चुनाव प्रचार समाप्त हो जाएंगे 29 तारीख को। उसके बाद जाके इस पर मैं निश्चित रूप से विचार विमर्श करके जो उचित निर्णय होगा। बिहार के शिक्षक और बच्चे उम्मीद करें राहत मिलेगी। मैंने कहा विचार विमर्श करके जो उचित होगा। आज आपने ये नहीं कहा कि समय पर पाठ्यक्रम की सारी पुस्तकें मिल गई। आप आम पब्लिक से सभी, मैंने जो अभिभावकों से बात किया, मेरी बात सुन लें, तो सभी को इस बात की खुशी है कि शिक्षा के क्षेत्र में सुधार आया है। आप उनकी बातों को भी ज़रा सुन लें।
अभिभावकों की बात सुन लें कि उनका क्या ख्याल है। मैंने कहा जो भी मुद्दे शिक्षा विभाग से जुड़े हुए हैं आने वाले 29 तारीख के बाद हम उस पर निश्चित रूप से विचार विमर्श करेंगे और उचित निर्णय लेंगे।